नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल एग्ज़ाम मिरर में। आज हम लोग मानव आँख से संबंधित प्रमुख प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, मानव आँख को किस श्रेणी में रखा गया है। तो मानव आँख को सरल आँख की श्रेणी में रखा गया है। ह्यूमन आई जो है वो दो भागों में आई को जो है वो दो भागों में बांटा गया है। सिंपल आई यानी सरल आँखें और दूसरा कंपाउंड आई मतलब जटिल आँखें। तो सिंपल आइज़ क्या होती हैं? सिंपल आइज़ जो है जो एक बार में पूरी इमेज बना लेती हैं, उन आइज़ को हम सिंपल आइज़ या सरल आँखें बोलते हैं। ये इस प्रकार की आँखें ह्यूमन्स में पाई जाती हैं, मानव में पाई जाती हैं। जबकि जटिल आई यानी कंपाउंड आइज़ वो आँखें होती हैं जो किसी भी इमेज को टुकड़ों में बनाती हैं, और ये जटिल आइज़ जो है वो कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों में पाई जाती हैं। तो इस सवाल का सही आंसर है मानव आँख को किस श्रेणी में रखा गया है? सरल आँख की श्रेणी में हमने ह्यूमन आइज़ को रखा है। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा गया है, मानव आँख द्वारा बने कोण का मान अधिकतम कितनी डिग्री होता है। तो मानव आँख द्वारा बने कोण का अधिकतम जो मान है वो 150 डिग्री 150 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ह्यूमन आई बॉल में कितनी लेयर होती हैं। तो ह्यूमन आई बॉल में जो कुल लेयर होती हैं ये 3 होती हैं, 3 लेयर होती हैं। एक्चुअली ह्यूमन आई जो है वो ह्यूमन आई बॉल के अंदर पाई जाती है। ह्यूमन आई बॉल के अंदर ही हमारी आँख पाई जाती है। तो ह्यूमन आई बॉल में कुल लेयरों की संख्या 3 होती है, जिसमें से पहली लेयर है स्क्लेरा, SCLERA स्क्लेरा, जिसे हम श्वेत पटल बोलते हैं, श्वेत पटल। दूसरी जो लेयर है इस लेयर का नाम है कोरॉइड, CHOROID कोरॉइड लेयर। और जो थर्ड लेयर है इस लेयर को हम लोग रेटिना अर्थात हिंदी में दृष्टि पटल लेयर बोलते हैं। तो ह्यूमन आई बॉल जो है वो 3 प्रकार की लेयर है उसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, मानव आँख की किस लेयर में ब्लड वेजल्स होती हैं। जो 3 लेयर आपको अभी बताई गई थी उनमें से एक लेयर जो होती है उसमें ब्लड वेजल्स होती हैं। तो ब्लड वेजल अर्थात रक्त की जो वेजल्स होती हैं वो किस लेयर में पाई जाती हैं। तो कोरॉइड में ब्लड वेजल्स पाई जाती हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, मानव आँख की कौन सी लेयर आँख को न्यूट्रिशन अर्थात पोषक तत्व प्रदान करती है। तो मानव आँख की कोरॉइड लेयर, इस सवाल का आंसर है कोरॉइड लेयर जो है वो पूरी की पूरी आई के लिए या आई बॉल के लिए, ह्यूमन आई बॉल के लिए न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व प्रदान करती है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया, मानव आँख में इमेज कहाँ बनती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी एग्जाम्स में लगभग पूछा गया है। मानव आँख में इमेज जो है वो रेटिना पर बनती है, जो तीसरी लेयर मैंने अभी आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, मानव आँख के किस भाग को कलरिंग पार्ट के नाम से जाना जाता है। तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उस पार्ट का आपको नाम बताना है। तो मानव आँख के आइरिस भाग को, परितारिका भाग को हम लोग कलरिंग पार्ट के नाम से कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन आई का कलर कैसा होगा, आपके आई का कलर ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, ये सब इस कलरिंग इस आइरिस पर डिपेंड होता है। आइरिस अर्थात परितारिका पर डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव आँख में आइरिस के अंदर के भाग को क्या कहते हैं। आइरिस के अंदर के भाग को क्या कहा जाता है। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, मानव आँख में आइरिस के अंदर के भाग को पपिल अर्थात पुतली कहा जाता है। पपिल अर्थात पुतली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुतली का साइज बड़ा या छोटा करना मानव आँख के किस भाग पर निर्भर है। तो पुतली का साइज बड़ा या छोटा होना ये मानव आँख के आइरिस पर डिपेंड होता है। आइरिस अर्थात परितारिका, आपको हिंदी नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे, साथ साथ इंग्लिश भी याद रखनी चाहिए जिससे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो आइरिस पर ही डिपेंड होती है आपका पपिल यानी पुतली, और पुतली कहाँ पाई जाती है, आइरिस के अंदर। प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे पूछा गया है, धूप में जाने पर पुतली का साइज कैसा होगा।
तो धूप में जाने पर पुतली का जो साइज है वो घट जाता है, जबकि अंधेरे में आने पर पुतली का साइज जो है वो बढ़ जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 IMP क्वेश्चन है, मानव के अंदर किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इन ह्यूमन आइज देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस इनसाइड इन ह्यूमन आइज। तो मानव आँख के अंदर पाए जाने वाले लेंस का नाम कॉन्वेक्स लेंस है, जिसे हिंदी में हम उत्तल लेंस कहते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, उत्तल लेंस किस प्रकार की इमेज हमारी रेटिना पर बनाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज, तो उत्तल लेंस किस प्रकार की इमेज रेटिना पर बनाएगा? तो ये जो है वास्तविक और उल्टा इमेज हमारे रेटिना पर बना के देगा। वास्तविक और उल्टी इमेज हमारी रेटिना पर बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, फोटो सेंसिटिव सेल कहाँ पर पाई जाती हैं? तो फोटो सेंसिटिव सेल जो है वो रेटिना पर पाई जाती हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कलर हेतु मानव आँख की कौन सी सेल उत्तरदायी है? कलर हेतु मानव आँख की कौन सी सेल उत्तरदायी है? विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन ह्यूमन आई? सो आंसर जो होगा कौन सेल। कौन सेल जो है वो कलर हेतु उत्तरदायी है। कलर का मतलब ये है कि आपको ये अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, वाइट नहीं बोलेंगे हम लोग, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सारे कलर्स का दिखना कौन सेल्स के कारण होता है। अगर इस सेल में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि किस सेल में डिफेक्ट आने के कारण कलर ब्लाइंडनेस रोग हो सकता है? कलर ब्लाइंडनेस रोग जो है वो कौन सेल में अगर डिफेक्ट हो जाता है तो आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कलर ब्लाइंडनेस। तो कौन सेल पे डिपेंड होता है कलर का दिखना? प्राइमरी कलर होते हैं RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगले प्रश्न पूछा गया है, वाइट और ब्लैक इमेज बनना किस सेल पर निर्भर करता है? वाइट एंड ब्लैक इमेज बनना जो है ह्यूमन आई के अंदर वो रॉड सेल पर डिपेंड करता है। और ये दोनों की दोनों सेल जो हैं, कौन सेल हो या रेड सेल हो, ये दोनों की दोनों सेलें आपकी फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं और ये रेटिना पर बनती हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, दोनों की दोनों सेल्स रेटिना पर ही पाई जाती हैं और ये दोनों ही सेल फोटो सेंसिटिव सेल है। जहाँ कौन सेल आपकी रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, आपको जो कलर्स दिखते हैं उनके लिए, और दूसरी सेल कौन सी सेल है? रॉड सेल, ROD, रॉड सेल जो है वो आपकी वाइट एंड ब्लैक आपको दिखाई देता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस सेल में डिफेक्ट होने से नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो सकता है? सो रॉड सेल में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग आपको हो सकता है। इस रोग में आपको अंधेरे में देखने में दिक्कत होती है। और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, कॉर्निया और इमेज के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तो ह्यूमन आइज के अंदर कॉर्निया और इमेज के बीच की दूरी को निकट बिंदु कहते हैं और यह जो है 25 सेंटीमीटर होता है। कॉर्निया और रेटिना के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्निया और रेटिना के बीच की दूरी को निकट बिंदु कहेंगे। थैंक यू दोस्तों।